नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये हमें सोनू जी ने दिया है। सोनू जी यूपी के देवरिया के पास के रहने वाले हैं और ये जो घटना घटी थी इनके चाचा जी के साथ घटी थी। चाचा जी इनके एक ट्रक ड्राइवर थे और ये घटना उनकी जवानी के दिनों की थी जब वो नया नया ट्रक चला रहे थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलते हैं इनकी कहानी के अंदर। दोस्तों, ये कहानी है सोनू के चाचा जी का, जिनका नाम था रघुराज। रघुराज जी 25-26 साल के एक नौजवान ट्रक ड्राइवर थे और साथ में इनको पहलवानी का भी शौक़ था। जहाँ भी उनको मौका मिलता था वो अपने पहलवानी का हुनर ज़रूर दिखाते थे, लेकिन अधिकांश समय उनका अब ट्रक के अंदर ही बीतता था। वो अब देश भर में भ्रमण कर रहे थे, जहाँ जहाँ का माल मिलता वहाँ वहाँ चले जाते थे। कभी कभी तो महीना 1.5 महीना पर घर वापसी होता था उनका। और इसी तरह ये घटना उनके साथ में घटी थी जब वो साउथ इंडिया के बेंगलुरु हाईवे पर जा रहे थे। उनका माल जो ट्रक में लोड था वो बेंगलुरु का था। उनके साथ में उनका असिस्टेंट भी था और वो चले जा रहे थे। लेकिन उनका एक नियम था कि वो होटल वगैरह में, ढाबा में बहुत मुश्किल से ही खाना खाते थे। उनके ट्रक में खाना बनाने का सारा साधन मौजूद था और वो कोशिश करते थे कि अपने हाथों से बना खाना खाए। और उस रात भी वो रात के करीब 10 बज रहा था जब हाईवे पर चल रहे थे। उस लड़के को भूख लगी थी जो उनके साथ में कंडक्टर का काम कर रहा था। बोला, उस्ताद चलो किसी ढाबाई पे रोक दो, अब तो लग रहा है खाना आज हम लोग बना नहीं पाएंगे। रघुराज जी हंसते हुए बोले कि नहीं बेटा, अभी हम कहीं पर रुकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर थोड़ा लाइट और पानी की व्यवस्था हो तो अपना हम ट्रक रोकेंगे। खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, आधा पौन घंटा, मुश्किल से 1 घंटा में हम लोग खा पी लेंगे। चलो देखते हैं अभी आगे। और रघुराज जी देखते हुए चल रहे थे कि ऐसी जगह मिले जहाँ पर लाइट का भी व्यवस्था हो और पानी भी मिल जाए। और एक जगह उनको लाइट जलती हुई दिखी। वो जा कर के वहाँ ट्रक को रोक दिए और देखने लगे। वहाँ पर भी पानी का नल लगा हुआ था। वो एक दिख रहा था कोई फार्म हाउस है। फार्म हाउस का गेट था, वो बड़ा सा गेट था। वहाँ पर बाहर में बल्ब भी जल रहा था, रोशनी भी थी और सामने में नल भी लगा हुआ था और गाड़ी पार्क करने का खुला जगह था और साफ़ सुथरा भी जगह था। तो रघुराज जी ने वहाँ पर गाड़ी अपनी पार्क कर दी। उन्होंने देखा कि जो फार्म हाउस का गेट था वो बंद था, मतलब अंदर कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। अंदर से ही वो बंद था। और अपने लड़के से बोले कि भाई जल्दी से अपना सामान निकालो और खाना बनाते हैं हम लोग। फिर हम खाना बनाकर 1-2 घंटा आराम करके फिर हम लोग चल पड़ेंगे अपने रास्ते। लड़का और रघुराज जी दोनों ने मिलकर के बाहर ही खाना बनाने का अपना साधन तैयार किया और फटाफट वो लोग खाना वाना बना करके खा पी लिए थे। इसके बाद में रघुराज जी बोले कि चलो बेटा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मैं तो होड पर जा रहा हूँ, जो ट्रक के ऊपर केबिन के ऊपर बना होता है छत, उसके ऊपर रघुराज जी चले गए थे और अपना लड़के को भी बोले थे कि तुम भी आ जाओ। लड़का बोला, नहीं उस्ताद जी, मैं नीचे ही सो जाऊँगा, एक आदमी तो नीचे भी रहना ज़रूरी है। लड़का समझदार था तो रघुराज जी बोले, ठीक है बेटा, आराम से तुम गेट बंद कर लो और सो जाओ। खिड़की हल्का खोल देना ताकि हवा आता रहे।
अगर ज़्यादा गर्मी हो तो तुम गेट लॉक करके ऊपर ही आ जाओ। वो लड़का बोला ठीक उस्ताद। और रघुराज जी जा कर के अपना छत के ऊपर में जो केबिन का छत था जिसको हुड बोला जाता है, और उसके ऊपर जा कर के सो गए थे। काफ़ी देर वो सोते रहे थे और अचानक उनकी नींद खुल गई थी। नींद इसलिए खुली थी कि उनका जो लड़का था वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और बोल रहा था उस्ताद जी बचाओ, उस्ताद जी बचाओ। बहुत डरा हुआ चीख रहा था वो। और उसके बाद उसकी चीख शांत हो गई थी। वह ऊपर से आवाज़ देते रहे कि घबराओ नहीं बेटा, मैं नीचे आ रहा हूँ, क्या बात है, तुम बोलो सही। और जल्दी जल्दी वो नीचे उतर गए। देखा कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है केबिन का और अंदर में वो लड़का मौजूद नहीं है। वो सही ढंग से देखने लगे लेकिन लड़का वो अंदर में था ही नहीं, तो नज़र कहाँ से आए। अब वो चिल्लाने लगे उस लड़के का नाम ले करके, लेकिन लड़का तो कहीं उनको नज़र ही नहीं आ रहा था। हर तरफ उन्होंने देख लिया, ट्रक के आगे पीछे, थोड़ा सड़क पर इधर उधर जा कर के हर तरफ ढूंढ लिए थे, लेकिन लड़के कहीं आता पता नहीं था। अब जो रघुराज जी थे बड़े संकट में फंस गए थे कि आखिर उनका ये लड़का गया तो कहाँ गया। और वो लड़का भी उनके पड़ोस का ही था, पड़ोस की गांव का था। अगर वो लड़का नहीं मिलता और वो गांव जाते अपना ट्रक लेकर के, तो उनके जो घर वाले हैं पूछते कि लड़का कहाँ गया, तो ये क्या जवाब देते। इसलिए वो थोड़ा सा डरे हुए थे और उसको ढूंढने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो लड़का था वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। आखिर कहाँ चला गया, ज़मीन निकल गई, आसमान उसको खा गया, पता नहीं चल रहा था कुछ भी। और वो ट्रक के पास में खड़ा होकर के सोचने लगे थे। और तभी लगा कि फार्म हाउस के अंदर में कुछ न कुछ हलचल हुई है, कुछ आवाज़ आई थी। और वो गेट पर पहुंच गए थे। गेट तो अभी भी बंद दिख रहा था, लेकिन उन्होंने जब गेट को खींचा तो वो गेट तो खुल गया था। उसमें तो कोई ताला ही नहीं लगा था, कोई कुंडी थी ही नहीं। कुंडी जो थी वो टूटी हुई थी, अंदर से भी बाहर से भी। तो वो तो लॉक था ही नहीं, ना आगे से न पीछे से। वो जब गेट के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अंदर तो बगीचा है, उसमें तरह तरह का पेड़ दिखाई पड़ रहे थे लगे हुए, और अंदर में अंधकार था, अंदर में कोई रोशनी का प्रबंध नहीं था। अब वो थोड़ा सा सहम से गए थे कि वो बहुत लंबा बगीचा सा दिख रहा था और पूरा अंधकार में फैला हुआ था उसके अंदर में। वो बाहर निकल आए। उनको थोड़ा सा डर लग रहा था कि आखिर लड़का कहाँ गया हमारा, कोई भूत प्रेत का तो ऐसे कोई बाधा तो नहीं है। और लेकिन वो बजरंगबली के भक्त थे। उनको गले में एक ताबीज़ उनकी माँ ने बचपन से ही बांध रखा था, और वही ताबीज़ अभी भी चल रहा था जो चांदी का बना हुआ था। और खुद भी ये बजरंगबली का भक्त थे, बजरंगबली का ही पूजा करते थे। उनका जो इष्ट देव थे बजरंगबली थे। और वो अपने ट्रक के पास में लौट आए थे। सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। रोड पर देखे कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। काफ़ी देर वो इंतज़ार कर रहे थे, तब एक उनको ट्रक नज़र आया था। ट्रक वाले को हाथ दिए कि शायद उसको रुकवाएं और उससे कुछ मदद लिया जाए, लड़के को जानकारी लिया जाए कि आखिर क्या हुआ है इस लड़के के साथ में, हमारे लड़के के साथ में। लेकिन वो ट्रक वाला पास में आकर के और खुद तेज़ी से स्पीड करके निकल भागा था, वो रोका नहीं। अब उनको समझ में आ गया था कि जो करना था अपने ही बल पर करना था, यहाँ तो मदद मिलने से रहा। और ट्रक से टॉर्च निकाल करके अब उस बगीचे के अंदर में प्रवेश कर गए थे। बगीचा बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा था और टॉर्च की रोशनी अपना फोकस किए हुए और आगे पीछे देखते हुए और अंदर चले जा रहे थे। काफ़ी अंदर आ चुके थे, लेकिन अभी उनका लड़के का कहीं अता पता कुछ नहीं
दिख रहा था। वो हर जगह पर जो भी चीज़ हिलती थी तो उधर टॉर्च की रोशनी ज़रूर कर देते थे, लेकिन वहाँ पर उनका लड़का नज़र नहीं आता था। या तो कोई जानवर होता था या कोई पक्षी जो पेड़ से इधर से उधर उड़ रही थी, उसकी आवाज़ थी। और फिर वो अंदर और आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर उनको एक जगह पर एक आग सी जलती हुई दिखाई पड़ी। वो आग थोड़ा दूरी पर था तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, तो समझ गए कि जहाँ आग जल रही है वहाँ तो इंसान कोई न कोई ज़रूर होगा। और वो बेफिक्र होकर के उस आग की तरफ बढ़ने लगे थे कि चलो अब तो कोई अंदर होगा तो उससे मदद लिया जाएगा। जब वो आग के नज़दीक पहुँचे, थोड़ा फासले पर जहाँ से उनको साफ नज़र आ रहा था, तो उन्होंने देखा कि उस आग के पास में नीचे में कोई लेटा हुआ है। वो कपड़ों से पहचान गए थे कि वो उन्हीं का लड़का है। और वहाँ पर 3 लोग दिखाई पड़े थे, जिसमें 2 तो युवक थे और एक लड़की थी। तीनों के तीनों जवानी दिख रहे थे और उस आग के पास में गोल गोल वो घूम रहे थे। शायद कोई पूजा कर रहे हो या डांस कर रहे हो। लेकिन लड़का अपना वहाँ पर लेटा देख अब इनको थोड़ा जोश आ गया था कि चलो मेरा लड़का तो मिल गया। और वो तेज़ी से आगे जहाँ आग जल रहा था वहाँ बढ़ने लगे थे। तभी उनके कदम ठिठक से गए। वो एक पेड़ के ओट में खड़े होकर देखने लगे कि जो लड़की थी वो खलासी को सारे कपड़े उतार रही थी। कहा जाए तो उसको पूरा तरह से नंगा कर दिया था और उसके ऊपर में कोई पूजा का विधि, कोई लेप लगा रही थी। अब तो रघुराज जी का होश खराब होने लगा था कि ये सब क्या कर रहे हैं, कौन सा पूजा कर रहे हैं। लड़के को नीचे लेटा करके वो तो सांस भी ले रहा है कि नहीं ले रहा भगवान ही जाने, कहीं इन लोगों ने तो मार तो नहीं दिया है। अब थोड़ा सचेत हो गए थे रघुराज जी और पेट से देखे जा रहे थे। और वो जो फिर दोनों नौजवान थे वो आग के आसपास में घूम रहे थे और कोई मंत्र को बुदबुदा रहे थे। वो समझ में रघुराज जी को कानों में इतनी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी कि वो समझ पाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन रघुराज जी इतना तो समझ गए थे कि अब उन्होंने देरी की तो अब तो इस लड़के को अगर जिंदा हुआ तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब फिर तो वो पेड़ के ओट से बाहर निकले और ललकारने लगे कि छोड़ दो मेरे बच्चे को, मेरे लड़कों को छोड़कर तुम लोग भाग जाओ, यहाँ से दूर भाग जाओ। और वो जो लड़की उनको आंख फाड़े देखने लगी थी, उसकी आंखें जो थी वो बहुत ही डरावनी थी, एकदम लाल लाल सी दिखाई पड़ रही थी। और दोनों नौजवान थे उस लड़की के पास में आकर के आगे खड़े हो गए और उनकी भी आंखें वैसे ही लाल लाल दिखाई पड़ रही थी। और तभी एक नौजवान गुस्से से रघुराज जी की तरफ चल पड़ा था और जैसे ही रघुराज जी के पास पहुंचा झपट्टा मारने के लिए या उनको धक्का देने के लिए, और जैसे ही हाथ लगाया था रघुराज जी को, वो उछल करके दूर जा गिरा था और तड़पने लगा था नीचे। और देखते ही देखते वो बिल्कुल गायब हो चुका था, धीरे धीरे एकदम धुआं की तरह। अब रघुराज जी उन दोनों की तरफ दौड़ पड़े थे कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मेरे बच्चे के साथ में तुम लोग क्या कर रहे हो, इसको तुम लोग जिंदा करो। तो क्या तुम लोगों ने इसको मार दिया है, इसको तुम लोग जिंदा करो। और ललकारते हुए उनकी तरफ बढ़ चले थे। वो दोनों लड़का लड़की अपने साथी का हालत देख करके और वहाँ से वो भाग चले अंधेरे के साइड में। वो फिर दोबारा नज़र नहीं आए थे। रघुराज जी उनका पीछा करने की भी कोशिश किया था कि उनको पकड़ा जाए कि ताकि लड़के को जिंदा कराया जा सके अगर मरा है तो, लेकिन वो अंधेरे में कहीं गुम हो चुके थे। रघुराज जी अब वापस आ गए उस आग के पास में
जो अभी भी आग जल रही थी लगातार, और उसमें से जो कुछ डाला हुआ था उसका जो गंध था वो बहुत अजब किस्म का लग रहा था, जैसे हुमाद उमाद जैसे हम लोग पूजा में करते हैं उससे विपरीत उसका गंध था। और वो अपने लड़के को पास में पहुंच गए थे। लड़का को देखे तो उसका सांस अभी भी चल रहा था। वो थोड़ा राहत के सांस लिए खुद का, और लड़का को जल्दी से जो कपड़े थे उसके खोले हुए जो लड़की ने खोला था, अब जल्दी से वो कपड़े को पहनाया और उठाने की कोशिश करने लगे कि उठ जा बेटा उठ जा, लेकिन वो बेहोश था। अब वो समझ गए कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। वो उस लड़के को उठा करके अपने कंधे पर डाला और दौड़ पड़े थे अपने ट्रक के साइड में। बगीचे से वो बाहर निकल गए थे और ट्रक में अंदर ले जा कर के उस लड़के को लिटा दिया था। और फिर पानी की सहायता से उस लड़के को होश में लाए थे। होश में जब लड़का आ गया तो भी रोने लगा था रघुराज जी को देख करके। रघुराज जी बोले कि अब डरने की बात नहीं है, अब तुम सही हाथों में हो, मैं अब उनको भगा दिया हूँ, अब बिल्कुल डरो मत। फिर रघुराज जी बोले कि तुम्हारे साथ में हुआ कैसे, तुम तो अंदर में ट्रक में लेटे हुए थे दरवाज़ा बंद करके, तुम उनके पास में कैसे पहुँच गए। वो लड़का बताया कि उस्ताद जी आप जब ऊपर चले गए थे सो गए थे, मैं भी सो गया था। अब बहुत देर के बाद में जैसे लगा कि कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है, ठक 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 आवाज़ आ रही थी। तो मैं समझा कि आप ही ऊपर से नीचे आ गए होंगे सोने के लिए। मैं नींद में तो था ही, और मैं सिटकनी खोल दिया और फिर मैंने जो देखा कि 2 आदमी मेरे को पकड़ कर नीचे खींच दिए थे और मैं नीचे गिर पड़ा था। तभी मैं चिल्लाया था कि उस्ताद बचाओ बचाओ, और इसके बाद तो मेरे पर बेहोशी छा गई थी। मैं अपना होश खो गया था, और इसके बाद तो मैं जानता नहीं उस्ताद कि मेरे साथ में क्या हुआ है। रघुराज जी बोलने लगे कि उसकी आगे कहानी मैं बताता हूँ। ये तीनों भूत प्रेत थे, और तुम्हारा जो शरीर था उसमें से तुम्हारी आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी आत्मा को अपनी बस में कर सके। उनको तुम्हारे शरीर से कोई मतलब नहीं था, तुम्हारी वो आत्मा को अपने बस में करना चाहते थे, और इसलिए वो पूजा पाठ कर रहे थे। देखो तुम्हारे शरीर पर कोई ना कोई निशान है, लेप लगा हुआ है। वो लड़का अपना कपड़ा जो हटा करके देखा, बोला हाँ उस्ताद अभी भी लगा हुआ है, चलो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और तुम साफ़ कर लेना इसको। फिर रघुराज जी बताने लगे कि मैंने सुना था ऐसे बात किसी ड्राइवर भाइयों के साथ में कि कई भूत प्रेत जो होते हैं वो जो आदमी को पकड़ लेते हैं तो उसकी आत्मा को वो निकाल लेते हैं। वो हमेशा के लिए वो जो आत्मा है उस आदमी का वो उनके पास में कैद रहती है, और उनके ही गैंग में वो शामिल हो जाते हैं। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तुम्हारे पास में तो वो भी तुम्हारा आत्मा को अपने बस में कर लिए होते, तुम्हारे शरीर से तुम्हारा आत्मा को निकाल दिए होते। लेकिन भगवान का शुक्र है, हनुमान जी की मेरे पर कृपा थी। मैंने ये जो लॉकेट पहन रहा देख रहे हो ना, सब इसी की मेहरबानी है और हनुमान जी की कृपा है कि मैं तुम्हें सही सलामत उस जगह से निकाल पाया। तो दोस्तों ये थी रघुराज जी की घटना। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई घटना आपके पास में है, कोई कहानी है, कोई अपनी आत्मकथा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं इस घटना को एक कहानी में बनाऊंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों मैं फिर कल मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।